अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सब। लिखा हुआ है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, तो ऊंचाई और दूरी में जो फिगर होता है ये सबसे मेन रोल अदा करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर बनाना सीखते हैं कि कैसे फिगर बनाएंगे। तो लिखा हुआ है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक मकान बनाइए। एक मकान बना देता हूँ यहाँ पर, और इस मकान की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। मकान की जो ऊंचाई है वो कितनी है भैया? 15 मीटर है। तो कह रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, यहाँ से शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर बना होगा, इस टावर को ही बना दिया जाए, और इस टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है यानी कि इसके शिखर और इसके शिखर के बीच का जो कोण है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ही होता है। तो आधार मान लीजिए ये है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये है आपका मकान और ये क्या है? आपका टावर है। ठीक है, ये है मकान और ये है आपका टावर। ठीक, आगे देखता हूं। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका भी यही आधार है। कह रहा मकान के तल से, मकान का तल यही है और टावर का शिखर ये है, तो मकान के तल से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मकान से टावर की जो दूरी है वो कितनी है? x है, और टावर की ऊंचाई कितनी है? इसको हाइट h मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? h। बताइए, फिगर बन के रेडी हो गया। 15 मीटर ऊंचा मकान मैंने लिख दिया। मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के कहाँ से? तल से, यानी कि सबसे नीचे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, उसको मान लेता हूँ h, और टावर की ऊंचाई अगर आपको दिया है तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है? टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि x ज्ञात करना है आपको। फिर आगे समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि अगर ये पूरी h है, ये पूरी क्या है? h है। यहाँ से यहाँ तक कितना भैया? h है, और ये दूरी इतनी ही अकेले 15 है। तो जो बची हुई दूरी होगी ये कितनी होगी? h-15 मीटर होगी। h-15 मीटर होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? समझ आ रहा बात? अब चलिए एक एक करके मैं फॉर्मूला लगाता जाता हूँ। सबसे पहले मैं tan 30 डिग्री लेता हूँ। tan ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे लंब भी पता है और ये आधार भी पता है। जो आधार नीचे है वही आधार ऊपर भी होगा। तो आधार कितना है? x, और लंब कितना है? h-15। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी h-15 अपॉन आधार, आधार यानी x। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और ये बराबर होगा h-15 भैया बटे x। यही होगा। x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इज इक्वल टू h√3, और इस √3 का मल्टीप्लाई -15 में होगा तो 15√3, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन जा रहा है? फर्स्ट बन जा रहा है। इतनी बात हो रही है क्लियर? अब इसी प्रकार क्या करूंगा? मैंने tan 30 ले लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप tan 60 भी लीजिए। तो मैं लेता हूं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसके लिए क्या होगा? लंब और बटे आधार। लंब कितना है आपका? यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंब है, और लंब कितना है? h है। ये पूरी हाइट कितनी है? h है। और अपॉन आधार कितना है इसकी? x है। कितना है? x है। तो tan 30 अंश का मान होता है √3, करड़े में कितना होता है? 3, इक्वल टू h अपॉन में x। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से अगर मुझे √3x इज इक्वल टू कितना लिखेगा? h। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अब आप बताइए, क्या मैं h की जगह पर √3x लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे h बराबर √3x समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है x इक्वल टू h√3 माइनस 15√3। तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है? √3x, √3x इंटू में क्या है? √3 माइनस 15√3। क्लियर हो रहा है? तो x इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x और माइनस 15√3। ठीक है, इस माइनस 15 को इधर बुला दीजिए तो 15√3 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x, ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। उसके बाद देखेंगे तो 3x माइनस 1x 2x इज इक्वल टू 15√3। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू पूछी जाए तो x इक्वल टू क्या होगा? 15√3, ये इंटू का 2 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन 2। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि मकान से टावर के बीच की दूरी निकल के आ गई। अगर आपको x मिल गया तो x इक्वल टू 15√3 समीकरण किस में रख दीजिए? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? h इज इक्वल टू √3x, √3x। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 15√3 अपॉन 2, 15√3 अपॉन में 2। तो h इक्वल टू क्या होगा? 15√3 इंटू √3, 3 अपॉन में 2। तो h इक्वल टू होगा 45/2, 45/2। और डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, तो 22.5 मीटर हमारी हाइट आएगी, और ये हमारा मकान से टावर के बीच की दूरी आएगी। तो ये दोनों ही आंसर आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये रहा आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।